चलेंगे। चलिए, सागिर अहमद का आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें आपको घातांक और करनी का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसमें बेसिक थोड़ा सा है और ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं क्या। जैसे कहीं पे रूट ऐसे लिखा हुआ है, रूट n लिखा हुआ है, इसके बराबर में n/2 लिख सकते। जैसे यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 2 छुपा हुआ रहता है, यही वाला 2 यहाँ गया है। यहाँ जैसे आप जानते हैं कि n² रूट रहता है ना, तो ये स्क्वायर से ये कट जाता है। क्यों कटता है जानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था, इसके बट्टा में बैठ गया है, तो यहाँ बट्टा है तो 2 है, और रूट यहाँ कुछ नहीं था 2 रहता है, तो यही 2 से 2 कटता है तो n बचता है। समझिए, जैसे रूट के अंदर, जैसे कि यहाँ देखिएगा कि करनी में अगर 3 दे दे तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, n, एक पावर कुछ नहीं था यहाँ 1 है, और ये वाला करनी वाला बट्टा में जाता है, ये बात जान लीजिएगा। जैसे n के पावर स्क्वायर दे दे, आई करनी में 7 दे दे, तो ये रूट हटाइएगा ना तो इसके पावर के देखिएगा, ये रूट हटता है ना तो ये करनी में जो चीज़ रहता है इसके पावर के बट्टा में जाकर बैठ जाता है। ये बात को जान लीजिए, समझ रहे हैं ना। चलिए, ये छोटा सा बेसिक था, चलिए आगे देखा जाएगा। ऐसे भी जान लीजिएगा, ध्यान दे, दुनिया के कोई भी संख्या पर, जैसे 6 संख्या पर अगर रूट हटता है ना तो एक पावर हाफ होता है, 616 के पावर हाफ। जैसे a के पावर रूट है तो इसको लिख सकते हैं a के पावर हाफ, रूट हटता है तो पावर हाफ चढ़ता है। चलिए ध्यान दीजिए कि आगे 1 मिनट देखें क्या है। 16 नंबर, 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 के पावर 7/4 है, 16 के पावर 7/4। अरे ऐसे बट्टा लिखिए चाहे ऐसे बट्टा लिखिए, दोनों एक ही बात होता है। तो यानी कि ये इसका मान क्या होगा। ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बेस को तोड़ेंगे जितना टूटेगा, तो 2 के पावर 4 इसको लिख सकते हैं। ये पावर पर से यहाँ देखिए ऊपर से फिर पावर है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक और बात जान लीजिएगा, p के पावर q और q के पावर r, तो पावर पर से r के पावर कोई भी s, पावर पर से पावर हो तो नीचे वाला को बेस कहा जाता है। तो बेस को चुपचाप लिख कर और जितना जो पावर रहता है उसको आपस में गुना कर देते हैं, तो QRS गुना हो जाता है। ये सब बेस है, ये सब बेसिक जानिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये 7 है जो आपको ऊपर लिख दिए हैं, नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिएगा 7/4 है, दिख रहा है, अब 7/4। तो आप देखिएगा पावर पर से पावर है, ये देखिएगा ये बेस को ये लिख दिए और उसके बाद ये 4 है, ये वाला पावर है, ये वाला पावर गुना हो जाएगा, तो 7 में 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 के पावर 7 कितना होता है, इसका मतलब 2 है 7 बार गुना में, यही ना है वो। 2 4 2 6 होता है, 2 दूना 4 4 8 8 16 32 32 64 दूना 128, यानी कि 2 के पावर 7 यादें रखिएगा 128 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। दूसरा सवाल, कह रहा है 625 के पावर 3 और ध्यान दीजिएगा एकर पावर 4, इसका वैल्यू क्या हो। 625, तो ध्यान दीजिए क्या है, रूट हटेगा तो ये करनी में 4 है, गौर कीजिएगा क्या है, करनी में 4 है। अब पहला नंबर जान लीजिएगा, एकर 625 को क्या लिख सकते हैं, अब 5 का क्यू 125 होता है, 5 के 4 625 होता है। अब ऊपर से फिर ये 3 है, गौर कीजिएगा, इस पर फिर क्या है, ये जो करनी में यहाँ 4, ध्यान दीजिएगा,
इसको क्या लिख सकते हैं, ए पावर पर से पावर है तो पावर में पावर से गुना हो जाएगा, यानी कि 5 के पावर 12 लिख सकते हैं। आइए देखिएगा, ये करनी में 4, कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिए क्या। अब देखिए कि स्टेप हम लिख रहे हैं कि 5 आइए 12 आइए रूट हटता है तो करनी में जितना जो रहता है, करनी में यहाँ 4 है, करनी में कुछ नहीं रहता 2, तो रूट हटेगा तो इसके पावर के, इसके बेस के पावर के बट्टा में जाकर बैठ जाता है, बैठ जाएगा। ये 4 कहाँ वाला है, यहाँ वाला है, तो ये कटेगा तो 4 3 12 यानी 5 के पावर 3 125, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, 125 उतार लीजिए। आगे देखा जाए 3 नंबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 के पावर 1/6। अब देखिएगा 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर एक कर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिएगा ये पावर पर से पावर है तो यहाँ कटेगा, तो देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, गुना हो जाएगा तो 6 गुने 2 गुने 2 एकम 2 2 3 6, यानी 6 के पावर यहाँ 1/3 लिख सकते हैं। अब इसको है ना रूट में ऑप्शन है तो 6 जैसे के तैसे बेस लिख देंगे। अच्छा ये पावर के बट यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये अगर देखिएगा ये रूट अगर चढ़ाएंगे तो ये पावर के बट्टा में बैठा हुआ है, तो ये फिर करनी में चला आएगा, तो 6 के पावर 1 नहीं दीजिएगा तो काम है, तो क्यू रूट 6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 4 आगे देखा, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट 8 आयकर पावर 1/3 बराबर वाट। अच्छा ध्यान दीजिए क्या, रूट 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। अब देखिए क्या 2 के पावर 3 8 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या करना है इसमें, ये है ये टोटल, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इस पर फिर है ये है एकर पावर 1/3। अच्छा 2 के पावर 3 है तो हम बताए हैं कि रूट हटेगा, ये रूट हटेगा तो ये पावर के बट्टा में रूट जब हटता है इसके करने में कुछ नहीं रहता है तो 2 जाकर बैठ जाता है। अब एकर पावर क्या है 1/3 है, पावर पर से पावर है मतलब 1/3 है, यानी कि बेस क्या है 2 है, पावर पर से पावर है तो गुना हो जाएगा, यानी 3/2 गुने 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए गौर कीजिएगा तो 2 के पावर 1/2 हो जाएगा। दुनिया के कोई भी संख्या के पावर हाफ है वो समझिए कि वो रूट में है, ये ऐसे भी याद रखिए। रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए 5 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है 5, 243 के पावर 3/5 बराबर क्या होगा, 243 के पावर 3/5। अच्छा यहाँ देखिएगा 243 को लिख सकते हैं 3 के पावर 5 और ऊपर से है यहाँ 3/5। आप ये सर आप याद रहता है तो लिख देते हैं, नहीं तो ऐसे भी तो आप कर सकते हैं, नहीं याद रहता 243 है, 243 है तो इसको ऐसे खंडित कर सकते हैं। 3 से लगाएंगे तो 3 8 24, 3 कम 3, 3 से लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो 3 3 दूना 6, 3 7 21, 3 से लगाएंगे तो 29 27, 3 से लगाएंगे तो 3 3 का 1 2 3 4 5, यानी कि 243 के 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। गुना करेंगे तो ये 5 ऊपर जाएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 के पावर 3 क्या हो जाएगा 27 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा हो जाएगा, आगे देखा जाए क्या। 6 नंबर, छः नंबर कह रहा है 1/16 के पावर 5/-5/5 इतना
तो क्या हो जाएगा, तो 1/16 को लिख सकते हैं 1/2 एकड़ पावर 4, एकड़ पावर 4। चाहे वैसे सोचिए ना, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो आप जानते हैं कि नहीं, एक बार जान लीजिए। जैसे कि यहाँ देखिएगा, एक कोई भी संख्या p के पावर माइनस में q हो, इसको पॉजिटिव लाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो बेस नीचे वाला कहा जाता है, तब उलट देंगे तो 1/p कर देंगे ना, तो एक पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा, इसको उलट देंगे तो 16/1 को उलट देंगे, तो यह माइनस जो था ना, ये माइनस में था, तो ये पावर जो हो जाएगा ये प्लस में। अब प्लस नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। 2 के पावर 4 और फिर यहाँ 5/4, ये 4 से 4 कटेगा, 2 के पावर 5 32 होता। आपका 32 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। चलिए आगे देखा जाके, यही 7 नंबर। सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 32 के पावर 32 के पावर 1/5 है माइनस में, तो पूछ रहा है इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं। तो ए बेस को उलट देंगे, तो बेस यहाँ 32 है, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो बेस को उलट दीजिए, 1/32 कर दीजिए, तो पावर का साइन जो हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, था प्लस नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, तो बेस को उलट दिया जाता है। तो ये बात जानते हैं ना हो, ये जो था जैसे कि ये 32 है, ये 32 के पावर -1/5, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना है, तो बेस को उलट दिए, इतना बराबर व्हाट पूछ रहा है, तो समझ रहे हैं ना, उलट देंगे। अब क्या करेंगे, तो 1 के पावर, यहाँ देखिएगा 1 और 2 एकड़ 5 लिख सकते हैं, आई फिर देखिएगा 1/5 है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बच गया, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नयका किताब में सर यहाँ गलती दिया है, यहाँ 2 दे दिया है कि 3 दे दिया है ना, पुरानका किताब से हम पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1 के पावर यहाँ देखिएगा 343, ये सब अपने से याद रहता है, कुछ याद रखिएगा, 2/3। अच्छा, ये बेस को उलट देंगे, तो बेस को उलटेंगे तो 343/1 है, तो 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, ये माइनस जैसे के तैसे रहेगा। बेस को उलट देंगे तो ये पावर जो था ये माइनस में था जो, तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। डायरेक्ट हम बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना। 343 को लिख सकते हैं 7 का पावर यहाँ देखिएगा 3 है, 7 के पावर 3 लिख दीजिए, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो 7 यहाँ माइनस में हो जाएगा, माइनस, अरे क्योंकि माइनस में है तो 7 के पावर -7 के पावर 3 होगा, समझ रहे हैं, तो माइनस ही बचा हुआ। अब क्या बच गया, -7 के स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में 49 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 9 नंबर, 9 नंबर क्या कह रहा, 1/125 है माइनस में है, और एकड़ पावर 2/3 माइनस में, तो बेस को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो माइनस में रहेगा, ये बात याद रखिएगा। तो ये माइनस में 125/1 हो जाएगा, तो 125/1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, तो ये प्लस में हो गया। अब देखिएगा ये क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर क्यू, -5 के पावर क्यू, तब ना -125 हो जाएगा, आई ऊपर में 2/3, तो ये 3 से 3 कटेगा, यानी कि -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 10 नंबर, 10 नंबर का थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अच्छा ठीक रहेगा। ध्यान दीजिए, क्या देखिएगा, ये टोटल पर ऐसे यही ना हो, ये करनी में आर है, याद रखिएगा, और उसके बाद यहाँ 9 दिया है, और यहाँ ये आर है दिया है, और प्लस 1/4 दिया, और उसके बाद यहाँ देखिएगा रूट है, तो यहाँ कुछ नहीं तो समझिए गुने ना हो, याद रखिएगा, कुछ नहीं तो गुना होता है। चलिए, और यहाँ 3 आई पॉइंट का मतलब गुना होता है, और माइनस ये,
आई बट्टा में क्या दिया है 3 आई इंटू मतलब ये गुना, और यहाँ 3 अब माइनस आर आइए इसका वैल्यू इतना बराबर क्या। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको बनाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिएगा इसको लिख देंगे, इसको थोड़ा देर के लिए हम यहीं देखिए 9 है ना, तो सब 3 में है, सबका बेस 3 में है, तो इसका 9 को डायरेक्ट यहाँ लिख दिए इतना। अब उसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला आर रहने दीजिए, ये वाला आर रहने दीजिए, और उसके बाद 3 या उसके बाद यहाँ 2 से सब में गुना हो जाएगा, तो यानी कि 2r हो जाएगा। अब प्लस 2 में इसको 2/4, तो 2/4 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/, यहाँ 2 बचेगा। अच्छा थोड़ा देर के लिए यहाँ कुछ नहीं तो गुने न है। अच्छा ये देखिएगा ये 3 के पावर क्या हो जाएगा, ये 1 है, इसको सोल्व कर दीजिए। देखिएगा थोड़ा देर के लिए ये 3 के पावर क्या हो गया, ये 1 है, आई गुना में है तो बेस जुड़ जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे तो -r, तो 1 - r। अब थोड़ा देर के लिए ये रूट हटाते हैं, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तेज विद्यार्थी समझिए। रूट हटाएंगे तो इसके बट्टा में 2 बैठ जाएगा, जैसे इसके बट्टा में 2 बैठाइएगा तो ये रूट हट जाएगा। ये इसका आया है, कोई आदमी कहे कि इसका सिर्फ वैल्यू आ रहा है 3 और 1, और ये गुना में है तो जुट जाएगा, तो जुटेगा तो ये प्लस और -r, तो फिर प्लस माइनस ना हो जाएगा, तो ये वाला और ये रूट हटेगा तब बट्टा में गया है। समझिए इस सब बात को, है ना, समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। ये या सिर्फ है रूट का, जैसे कि यहाँ 3 या माइनस ये है, और ये रूट का हटेगा, ये रूट हटेगा तब यह बट्टा में 2 आएगा। ये रूट के लिए बट्टा में 2 आया, ये रूट के लिए बट्टा में 2 आया। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या, थोड़ा देर के लिए इसको अब काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हटेगा तो देखिएगा 3 और 1 हो जाएगा, आई गुने देखिएगा ये देखिएगा 3 के पावर r -r, आई रूट हटेगा तो फिर बट्टा में 2। अब ये देखिएगा इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसको जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए क्या। चलिए ना आगे स्टेप बढ़ते रहिए, क्योंकि एक एक स्टेप लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा। अब चलिएगा इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और उसके बाद यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो 2 दूना का 4r हो जाएगा, और +2 हो जाएगा। और ये वाला देखिएगा इसको भी देखिएगा, ये गुना में है, बेस समान है तो इसको जुट जाएगा, यानी कि 1 - r/2 हो जाएगा। और ये बट्टा में क्या हो जाएगा, ये वाला गुना में है, यानी कि बेस यहाँ जुट जाएगा, तो 1 - r/2 हो जाएगा, 1 - r/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गौर कीजिएगा, फिर उसी तरह से इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए 3 और उसके बाद यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 4r + r, और उसके बाद यहाँ देखिएगा जुट गया है, तो प्लस में प्लस में क्या हो जाएगा 1, प्लस में 1, और माइनस में क्या हो जाएगा r हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ जुटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 और -r हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखिएगा एगो r एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा ना हो, r/4 कट जाएगा। चलिए तो अब बच गया, ये देखिएगा डायरेक्ट अनुभव वाला व्यक्ति कैसे बनाएगा, या भाग में तो घटता है, तो भाग में घटता है तो 3 या 4r बच गया, 3 या 4r बच गया +1। यहाँ देखिएगा ये क्या बच गया है, अब बट्टा में यहाँ 2 है तो 2, और यहाँ देखिएगा ये भाग में तो ये घट जाएगा, भाग में घटता है, ये सब बात याद रखिएगा तब ना समझ में आएगा। जैसे कहने का मतलब है कि a के पावर a बेस समान रहेगा तो पावर जुटता है, m + n हो जाता है। और यहाँ देखिएगा भाग रहता है, भाग मतलब a में देखिएगा क्या कि भागा में अगर बेस समान रहे तो पावर घटता है, तो m - n होता है। तो दोनों बात ये सब याद रहेगा तब ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ घटेगा तो यहाँ पावर में घटा रहा, तो यहाँ 2 हो जाएगा 2 और -r। अब देखिएगा इसको थोड़ा देर के लिए यहाँ पर हम ऊपर ले चलते हैं, ऊपर ले लेते हैं, ठीक रहेगा। यानी कि एलसीएम लेंगे तो यानी 3 और उसके बाद 2 हो जाएगा, और उसके बाद 4 हो जाएगा ना हो। कहीं पे थोड़ा सा मिस हो गया है क्या, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या इसको लिए हैं तो कितना आ जाएगा हो, 2r + 1/2 हो गया। उसके बाद यहाँ लिए है 1 - r, और उसके बट्टा में 2 आ गया, ये हो गया 1 r - 2।
अब ये हो गया 1, अब r-2, और उसके बाद यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 4r। सॉरी, यहाँ गलती हम लोग कर लिए क्या, जैसे कि इसको देखिएगा एलसीएम लीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, देखिएगा इसको लिख रहा है यहाँ 2 हो जाएगा और 2r और 2 एकम 2, यहाँ +1 है ना होगा, यहाँ +1 हो जाएगा। अब ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है, तो +1 हो जाएगा। तो अब देखिएगा इन दोनों के जोड़ दिए हैं तो 4r और +1, ध्यान दीजिएगा ये दोनों के जोड़े हैं तो एलसीएम तो लेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4r, देखिएगा 4r और +1, और उसके बाद यहाँ देखिएगा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा +1 और -r हो जाएगा, -r हो जाएगा। तो 4 गो में से r जाएगा तो 3 गो r बचेगा ना, हो 3 गो r बचेगा। गौर कीजिएगा आंसर कितना दिया, आंसर छोड़िए ना, तो यहाँ 4r और उसके बाद r/2 यहाँ, तो ये जुटेगा तो 2 दूना का 2 एकम 2 और 2 दूना का 4 हो जाएगा ना, हो ये 2 दूना का 2 एकम 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 1, तो 4r +1 और एलसीएम लेंगे तो 4r +1, ठीक तो है, कहीं पे मिस तो नहीं हो रहा है। तो 4r +1 और फिर यहाँ जोड़ेंगे, यानी कि गुना में तो जुट जाएगा 1 +r, यानी कि 3r यहाँ बचेगा और 1 1 2 बचेगा, 3r बचेगा। गौर कीजिएगा तो ये 3r बचेगा और 1 यहाँ हो जाएगा 2, तो ऊपर में 2 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। और देखिए ना 2 2 का एलसीएम अब 2 हो जाएगा। अब इसके अनुसार चल रहे हैं, अब ये वाला देखिएगा ऊपर में घट जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या है, ऊपर में यहाँ देखिएगा यहाँ बच जाएगा ये 4 बस में, तो मतलब 3r +2, और उसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 और -r/2। अभी यहाँ से यहाँ से घटेगा, भाग है तो घटेगा, भाग है तो घटेगा, तो 3r यहाँ बट्टा में 2 है, तो ध्यान दीजिएगा 3r +2 और बट्टा में 2 या माइनस, और उसके बाद 2 और -r और बट्टा में 2, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3। देखिएगा ये टोटल में r अभी बचा हुआ है, टोटल में r बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ बना रहे हैं, देखिएगा क्या, ये थोड़ा सा घेर देते हैं, इससे बनाएंगे। यहाँ देखिएगा कि r बचा हुआ है, अब एलसीएम लेंगे तो 3 और उसके बाद यहाँ 2, यहाँ देखिएगा तो 2 में से 2, देखिएगा यहाँ हो जाएगा 3r +r, 3r +r, ये r है कि 2 है, ये 2 ना है तो 2 हो जाएगा 3r +2, और उसके बाद माइनस में 2 और प्लस, माइनस और प्लस और प्लस, अरे माइनस और माइनस प्लस r। अब गौर कीजिएगा इसको घेरे हुए हैं, तो देखिएगा ए 2 एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, और उसके बाद देखिएगा गौर कीजिएगा ए 3r आई एगो r, कै गो r हो जाएगा ए 4r, या देखिएगा करनी में r है, और उसके बाद ए 4r हो जाएगा, 4r हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तेज विद्यार्थी को समझ में आएगा। 3 गो r आए एगो r, कै गो 4 गो r और बट्टा में 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या है, ये 2 से काटिएगा 2 दूना का 4, तो ये बच गया क्या ए 3 के पावर 2r, आई कर्णीय में r है, तो कर्णी में कोई भी संख्या रहता है और रूट हटाया जाता है तो 2r पहले से है, आई देखिएगा 2r इसका पावर, अरे कर्णी में कोई भी संख्या रहता है ना तो वो पावर के बट्टा में जाकर, बेस के पावर के बट्टा में जाके बैठता है, तो कर्णी में r है तो ई रूट हटेगा तो r यहाँ बैठ जाएगा, यानी कि r से r कट जाएगा, तो क्या बच गया 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा होगा। बहुत लंबा टाइम लगा क्योंकि यह सवाल में दम है, और एक एक स्टेप लिखते चलिएगा, 2-3 बार 4 बार बनाइएगा तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है 11 नंबर, 11 नंबर, ये 5 हो जाएगा,
12, 209 और 243, इसी का वैल्यू क्या, इसका व्युत्क्रम मान बताना है। इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा हमको मान बताना। व्युत्क्रम समझते हैं ना, जो मान आएगा उसको उलट देना है। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है। अब पहले इसको जोड़िए ना, देखिए 12 से गुना करें, पूर्णांक पहले तोड़िए, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 12 से गुना करेंगे तो 243 में 12 से, 12 3 36, बड़ चौक 48, 3 51, 12 दूना 24 और 5 29 में फिर 209 जोड़ना है। 9 6 15, 9 2 11 और उसके बाद 2 1 3, 3115 होता है। 3115, ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन 3115। 3115 हुआ ना हो तो ऊपर में 3115 लिख दीजिए अब बट्टा 243। एकर पावर यहाँ देखिए 5 है तो हम सोच लेंगे 5 है तो कैसे कटेगा, यानी कि 3 के पावर 5 जो होता है 243 होता है। यही यहाँ पर देखिएगा 3 के पावर, हम तो नीचे वाला का याद है कि 3 के पावर 5 243 होता है, और यहाँ 5 के पावर 5 भी 3135 होता है, 15 होता है। ये अपना कर लीजिएगा, इसको बारी बारी से कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब एक एक स्टेप लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ देखिएगा 5 अब बट्टा 3 को ऐसे लिख सकते हैं, एकर पावर 5, ये देखिएगा ये करनी में हटेगा तो ये रूट हटेगा तो एकर बट्टा में आ जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि आंसर इसका आंसर क्या होगा, 5/3 आया है सही आंसर, लेकिन व्युत्क्रम पूछा है। सही अगर आंसर आता तो 5/3, लेकिन व्युत्क्रम पूछा है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, उल्टा कर दीजिए तो 3 ऊपर 5 नीचे, आपका 3/5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 12 नंबर, 12 ध्यान दीजिए क्या 12 को देखा जाए, कह रहा है 64 के पावर -4 गुण 125 के पावर -2, आइए रूट अंडर करनी में 3। अच्छा 64 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 का क्यू, 4 का क्यू है, ऊपर में माइनस में 4 है, और यहाँ देखिएगा ये 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का क्यू और ऊपर में -2। अच्छा जानते हैं ना कि करनी में 4। अच्छा ये 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, यानी कि -12 यहाँ हो जाएगा, गुने 3 दूना का 6 हो जाएगा, और 3 दूना का यहाँ देखिएगा 6, यानी कि 5 के पावर -6 हो जाएगा, वही ना -6 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा क्या, ये करनी में 3 है, रूट हटेगा तो देखिएगा ये 3 इसके पावर के बट्टा में, फिर इसके पावर के बट्टा में, तो ये रूट हटेगा तो डायरेक्ट 3 से यहाँ भागा दीजिए, यहाँ 3 से, यानी कि 4 के पावर यहाँ -3 चौक, 4 के पावर क्या हो जाएगा 3 चौक 12, तो यानी कि -4 आ जाएगा, और गुने ये 5 के पावर -2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम काम करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो बेस को उलट देंगे तो 1/4 गुने 1/5, तो बेस को उलट देंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, सब बात है ना, बेसिक में पढ़ना है। यानी कि यहाँ प्लस में 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 2 हो जाएगा। 4 के पावर 4 कितना होता है 256 होता है, तो 1 के पावर 256 और फिर 1 के पावर 1/25 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 25 छक्का 150, 25 में 25 से यानी 30, और 25 दूना 50 और 13, 25 दूना 25 में 25 से 25 छक्का 150, देखिए ना 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, और 150 के 0 हासिल 15, 25 25 से तो यानी कि 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 25 दूना 50 और 16, 50 और 14 हो जाएगा ना। हो देखिए ना ऑप्शन में 2 0 कहाँ पे है, देखिए ना क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, 2 0 तो सब में है। इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर में तो 1 से 1 हो जाएगा, 25 छक्का 150, 25 5 25 से,
अब 25 25 से 125 अब 15 140 14 14 तो 25 में 50 14 50 से 14 64 हो जाएगा, यानी कि ए कितना हो जाएगा 1/6400, जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 13 नंबर। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है √4 आई करनी में 3 है गुना √8 आई करनी में 4। तो पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या हो। अच्छा कोई दिक्कत रहे, सबको बेस समान कर लेते हैं। इसको 2 के पावर 2 लिख दीजिए, इसको 2 के पावर 3 लिख दीजिए। ये रूट हटेगा तो बट्टा में क्या आ जाएगा, ये बट्टा में यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ रूट हटेगा तो बट्टा में ये करने वाला आ जाएगा। ये बेस यहाँ हो गया, इसका बेस क्या हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी बेस, तो बेस समान रहा तो पावर जुट जाएगा। तो पावर जुटेगा तो 2/3 या +3/4, यानी कि ये 12 और उसके बाद 4 3 12, यहाँ देखिएगा 3 चौको 12 4 दूना 8 और 9, यानी कितना हो जाएगा 17/12। 2 के पावर 17/12 आ गया। ऑप्शन में है नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ खेल किया होगा। अच्छा 2 के पावर, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है, 2 गुने 2 के पावर 1 लिख देंगे। इसमें क्या कर दे ना कि फिर हमको 17/12 आ जाना चाहिए, तो 2 के पावर 5/12। अब देखिए ना इसका एलसीएम देखिएगा, लीजिएगा तो देखिए ना इसका अगर देखिएगा, इसको इतना लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या है, जैसे कि इसको इतना ही लिख सकते हैं। देखिएगा इसको घुमाकर ये लिखिए, चाहे इसको घुमाकर आप ये लिखिए। देखिए ना ये पावर है, 2 के पावर 1 + 5/12 लिख सकते हैं। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यानी कि 12 और 12 5 17 ये घुमा कर लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिएगा थोड़ा देर के लिए क्या करेंगे, कोई भी चीज़ ये वाला 2 जैसे के तैसे, अच्छा कोई भी चीज़ पावर के बट्टा में रहता है तो हम क्या समझते हैं कि वह रूट लगा कर जितना जो पावर के बट्टा में रहता है उसको करनी में फेंक दीजिए। तो ये वाला तो यहाँ वाला करनी चला गया, समझिए कि यही वाला ना उधर उठ के चला गया होगा। इसका मतलब अंदर में 2 के पावर 5 होगा, तभी तो ये करनी वाला उधर जाएगा तो इतना हो जाएगा। अब एक स्टेप आउट, तो 2 के पावर और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर 5 32 हो जाएगा। करनी में कितना है 12 है, तब 12, यानी कि 2 × 2 गुने करनी में 12 32। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है -1 के पावर 132 और 5 के पावर -1 और +3 के पावर -। अच्छा एक बात जान लीजिएगा कि बेस में अगर माइनस लगा हो, ध्यान दीजिए क्या, बेस में कोई भी संख्या हो अगर माइनस लगा हो, एक पावर अगर सम संख्या रहता है, सम संख्या तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, भले ही कुछ भी हो जाए सम संख्या। लेकिन अगर बेस में अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है, एक पावर विषम संख्या हो तो ये निगेटिव ही, भले संख्या कुछ भी आ सकता है, समझ रहे हैं ना। एक रहेगा तो एक के पावर कुछ भी एक के रहता है। तो यहाँ देखिएगा 1 के पावर, यहाँ 1 के पावर कुछ भी एक ही रहेगा, लेकिन ये सम संख्या है तो इसीलिए यहाँ प्लस में हो जाएगा। तो प्लस नहीं लिखिएगा तक काम चलेगा। यहाँ दूसरा बात है, यहाँ दूसरा ये पावर में है, यहाँ बेस में माइनस लगा था, यहाँ पावर में है। तो पावर में माइनस है तो पावर का साइन हमको चेंज करना है प्लस में, तो बेस को उलट देंगे तो बेस यहाँ क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बस 1/3 हो जाएगा। तो ये पावर जो था ये माइनस में था तो अब प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। छोड़िए ना, ध्यान दीजिएगा, एक एलसीएम लीजिएगा तो 15 हो जाएगा, 3 और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 × 15, उसके बाद 5 × 3 = 15 यानी कि 5। अभी 1 हो जाएगा और ऊपर में 15 और 8 हो जाएगा। एलसीएम यहाँ 15/8 हो जाएगा।
समझ में आ रहा है कुछ? 15/8 ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन बिल्कुल सही है, ऑप्शन आगे में मिलेगा। चलिए अपना किताब में देख लीजिएगा ऑप्शन क्या। 15 नंबर। यही 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 के पावर n+4 -2 के पावर यहाँ 2n, और यहाँ देखिएगा 2 और n+3 भाई प्लस में 2 के पावर -3 बराबर हुआ। तो यही ना, यही क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्या जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो कभी ज़िंदगी में नहीं बनने वाला। देखिएगा यही ना क्वेश्चन है। फिर से मिला लेते हैं 2 के पावर n+ इतना और इतना, ठीक है, और फिर वहाँ पर इतना और उतना, ठीक है। चलिए अब फिर क्या है, ध्यान दीजिए क्या, और यहाँ पर क्या करना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या कर लेंगे, पहले गुना ब्रैकेट ही तोड़ दे, क्या तोड़ देंगे तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट तोड़ देंगे तो यहाँ पर जुट जाएगा, यानी कि कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा, चलिए तोड़ के ही देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन लेने वाला है नहीं। इसको लिख सकते हैं, देखिएगा 2 के पावर n+4 माइनस, यहाँ देखिएगा ये बेस समान है, गुना में है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है तो जुट जाएगा 1+n। यहाँ देखिएगा ये बेस समान है, गुना में है तो जुट जाएगा 2 के पावर 1+n+3, और यहाँ देखिएगा 2 के पावर 3, ठीक है। अब फिर इसको देखिएगा क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए क्या, इसमें हम थोड़ा देर के लिए सोच रहे हैं कुछ काम करने के लिए। 3 है 1 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपरों है 4 नीचों है, क्या जोड़ेंगे तो 4 ऊपरों है 4 नीचों है, कॉमन भी हो सकता है, नहीं हो सकता। चलिए वही बात कर सकते हैं। अरे इसको देखा जाए, थोड़ा देर के लिए स्टेप हम बढ़ाकर इधर लिखते चला जाएंगे, आपको हड़बड़ाना नहीं है, रुकिए। अरे पावरवा को अगर देखा जाए इसको लिए तो क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 हुआ, एगो 4 गो, तो n+4 इसको लिख सकते हैं ना भाई, तो 4 ऊपरों है 4 नीचों, तो काहे ना है ना। जैसे एक बार जान लीजिए a+b बट्टा में 2 है, तो a/2 और b/2 है, जो बीच में प्लस रहेगा इसे लिखा जाता है, तो इसी पर इस पर तोड़ेंगे। यहाँ देखिएगा 2 के पावर n+4 अब बट्टा में ये देखिएगा ये वाला लेके चलेंगे, ये दोनों पर है 2 के पावर n+4, और उसके बाद बीच में यहाँ माइनस है, बीच में माइनस है तो माइनस, और उसके बाद 2 के पावर n+4, यहाँ देखिएगा 2 के पावर n+4, और यहाँ देखिएगा यहाँ 2 के पावर इतना, कोई दिक्कत। अच्छा ये से ये कट जाएगा एक बार में कट जाएगा, ये माइनस में है, ध्यान दीजिएगा। तो ये प्लस में 1 बचा हुआ है, तो देखिएगा ये प्लस में, तो यहाँ क्या बचेगा, इसको ऊपरे लिखते हैं, तो इसको लिख से काट नहीं सकते, भागा में है, बेस समान है तो पावर घटेगा, तो 2 के पावर 1+n है, आई पावर ही घटेगा, तो क्या n +4 यही घटेगा ना हो, तो ये क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो ये माइनस इधर जाएगा तो अंदर चला जाएगा, फिर माइनस अब माइनस यहाँ हो जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा, तो 2 के पावर -3 बचेगा, तो यहाँ में +1 बचा, इधर माइनस में ये देखिएगा 2 के पावर, ये देखिए ना 4 में से रह जाएगा, माइनस में 3 बचेगा, आई देखिएगा यहाँ देखिएगा 2 के पावर -3, तो 2 के पावर -3 एगो प्लस में आ एगो माइनस में, तो ये से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। बहुत अच्छा तब बन गया। चलिए आगे देखा जाए क्या, 16 नंबर, 16 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा
2 के पावर n प्लस 2 के पावर n माइनस 1 बट्टा में 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n बराबर यह। इसका वैल्यू क्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो कम पावर वाला कॉमन लेते हैं। देखिए ना यहाँ से पता चल रहा है कम पावर कौन है, एन है, एन माइनस 1 है। कोई कहा कि 5 है, वो 5 माइनस एन है, 1 हो जाएगा। ये 5 अब 5 में से जाएगा 4, तो कम यही ना हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कम पावर वाला कॉमन लीजिएगा। तो ये वाला कॉमन लेंगे 2 के पावर एन माइनस 1। अच्छा, कॉमन का मतलब भाग होता है। जैसे कोई आदमी कहेगा 4 में और 16 में हम 4 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ 1 बच गया और यहाँ 4 बच गया। तो कैसे जानेंगे, जानते हैं? इसका मतलब जितना कॉमन लीजिएगा तो कॉमन से इसमें भागा, कॉमन से इसमें भागा, तभी तक 1 और यहाँ 4 आया है। तो कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, जान लीजिए, नया बात नहीं जानते तो ये भाग देना है। इसका मतलब इसमें उससे भाग देंगे, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर, ध्यान दीजिएगा, भाग देंगे तो 2 के पावर n है, भाग देंगे तो भाग में बेस समा रहेगा तो पावर घटता है ना हो, तो भाग देंगे तो 2 के पावर n में भागा दे रहे हैं, 2 के पावर, तो भागा में बेस समान तो घटेगा, तो n हो जाएगा, n ये हो जाएगा, और उसके बाद -1 ये घटेगा, समझ रहे हैं ना, ये घट जाएगा। फिर जितना था उतना ही कॉमन ले लिए, तो कुछ देखिए, जितना था उतना कॉमन लेंगे तो चुपचाप 1 बचता है, 1। अब गौर कीजिएगा, ये n से n कट जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसे समझिए ना, इतना बात, यानी कि 3 बचेगा। और यहाँ से देखिएगा 2 के पावर n कॉमन लेंगे, यहाँ लेंगे 2 के पावर n कॉमन, 2 के पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा n घटेगा, तो यहाँ 2 के पावर यहाँ क्या बच गया, 1, और यहाँ बच गया 1, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में ना है तो माइनस में है। अब गौर कीजिए क्या है, थोड़ा इसी को स्टेप बढ़ाते हैं। देखिएगा 2 के पावर 1, मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो 2 के पावर n माइनस 1, आई ब्रैकेट में 2 गो आएगो, 3 गो बचा हुआ है। और यहाँ देखिएगा 2 के पावर n, आई देखिएगा 2 में से एक जाएगा, 1 बचा हुआ। अब देखिएगा ये देखिए, थोड़ा देर के लिए नहीं लिखिएगा तब काम चलेगा। फिर भागा है, 2 भागा है तो बेस समान है तो घटेगा, तो 2 के पावर n माइनस 1 और -1 n घटेगा, और ये पहले से 3 है तो n से n कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 के पावर -1 बचा है, और गुणे 3 बचा है। ये बचा हुआ बात लिख रहे हैं, फिर ये बचा हुआ बात, फिर आगे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ बेस कुछ नहीं तो 1 है, तो उलट देंगे, तो माइनस में 1 था, तो ये पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा 3। अब गुना करेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ गुना करेंगे तो 3/2। एक एक स्टेप लिख रहे हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलेंगे 17 नंबर, 17 ध्यान दीजिए क्या 17 क्या कह रहा है, √5 आई पूरे ब्रैकेट के पावर 5 गुण √5 -3 √5 -2, पूरे पर ब्रैकेट क्या है, पूरे पर ब्रैकेट है, रुक जाइए थोड़ा सा, पूरे पर ब्रैकेट 3/2 है, ठीक है। फिर से मिला लेते कुछ, 5 इतना, और यहाँ देखिए 5 इतना, √5 इतना, और इतना का वैल्यू का मान क्या। अच्छा, थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिए क्या, देखिए क्या, ये बेस समान है तो पावर जुटेगा, तो माइनस में तो घटेगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा नहीं, हाँ 2 बचेगा, ठीक है। देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर काम कीजिएगा, तो रूट देखिएगा 5, और उसके बाद यहाँ घटेगा, तो 5 में सर ये जुटेगा तो प्लस, और उसके बाद -3 है, ये जुटेगा, और उसके बाद बट्टा में यहाँ √5, और उसके बाद यहाँ -2 है, कोई दिक्कत, और ये 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ये √5, ध्यान दीजिए क्या, √5 के पावर क्या हो जाएगा, √5 के पावर, यहाँ देखिएगा 5 में से 3 जाएगा, यहाँ 2 बचेगा,
और यहाँ देखिएगा √5, √5 के पावर -2 बचेगा। गौर कीजिएगा क्या, 3/2। अब यहाँ पर देखिएगा भागा में बेस समान रहेगा तो पावर घटता है, तो √5 चाहे डायरेक्ट यहाँ देखिएगा, हाँ डायरेक्ट बहुत नियम है, स्क्वायर से रूट काट दे क्या, मज़ा आएगा? अभी मज़ा नहीं आएगा। चलिए तो बेस समान है तो घटा दीजिए, तो √5 के पावर 2 है, आई घटेगा तब घटेगा, ये घटाव का चिन्ह, आई पहले से -2 है, और एक कर पावर क्या है, एक स्टेप लिख रहा है 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यह कहने का मतलब है कि √5 के पावर माइनस माइनस प्लस यानी 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा क्या है, ये टोटल पर पावर क्या है, ये टोटल पर पावर क्या है 3/2, 2 से काटिएगा 2 दूना का 4। अब गौर कीजिएगा ये स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, ये बचा क्या, ये अंदर में बचा 5 और बाहर में 3 बचा, 5 के पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 18 नंबर, 18 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 81 के पावर माइनस में यहाँ 2 है और एक कर यहाँ 2, तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, यही नहीं हो। अच्छा ध्यान दीजिएगा क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो देखिए कहीं सोल्व करना है, ऊपर से सोल्व करना है, ऊपर से, जब माइनस वाला रहेगा तो ऊपर से सोल्व करना है। देखिएगा इसको जैसे थोड़ा देर के लिए रख देते हैं, ये माइनस है बाहर है, माइनस बाहर है, पहले इसको सोल्व करेंगे जब भी सा क्वेश्चन आता है। तो कैसा, जब है ना ब्रैकेट लगा हो दोनों में ना, ही एगो में ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिएगा जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ऐसे सोल्व कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। देखिएगा बेस को छोड़ देंगे चुपचाप, ये माइनस को भी छोड़ दिए। अच्छा ये बेस को उलट देंगे, यानी कि ए 1/2 कर देंगे तो होगा क्या, ए यहाँ कुछ नहीं तो एक ही ना है। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन समझा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कथी लुकाल रहा था, 1 है तो 1/2, बेस को उलट देंगे तो ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। ये बाहर है, गौर कीजिएगा क्या बाहर है, तो फिर 81 को लिखेंगे, फिर 81 को लिखेंगे, एक का पावर 2 तो 1 के पावर कुछ भी 1 के रहेगा, 2 के पावर यानी 4। अब ये बाहर में ये था इसलिए है ना, तो प्लस हो जाता है, ये अंदर रहता तो प्लस हो जाता है, लेकिन बाहर में था तो फिर हटा देंगे। अब फिर थोड़ा देर के लिए क्या सोचना है आपको, फिर उल्टा काम करना है। यहाँ देखिएगा बेस जो है क्या है, बेस यहाँ 81 है, पावर है माइनस में, 81 को उलट देंगे, बेस को उलट देंगे तो 1/81 कर देंगे तो ये पावर का साइन ये प्लस में हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब के फिर क्या कर देना है, 1 यहाँ 3 के पावर 4 क्या होता है, 81 होता है, मतलब इसको सिर्फ इतना लिखे आप, पहले से 1/4 है तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बच गया, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3। आगे देखा जाए 19 नंबर, आगे 1 मिनट ध्यान दीजिए क्या है, देखें क्या, 1 मिनट ध्यान दीजिए क्या, 19 नंबर क्वेश्चन। उसी तरह से 19 2 के पावर यहाँ देखिएगा माइनस में, यहाँ ब्रैकेट में 2 है, फिर ऊपर में 2 है, एक और है तथा दिया, चाहे और दिया, यहाँ 2 के पावर 2 दे दिया है, अब फिर यहाँ ब्रैकेट में दे दिया है कितना, ब्रैकेट में ऐसे तो मतलब इतना, तो वही नियम यहाँ लागू करेगा। तो बताइए दोनों का आंसर क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऊपर से सॉल्यूशन करना है तब रिजल्ट आएगा, नहीं तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा। तो बेस को रहने दीजिए। अब देखिए क्या है, तो ये ऊपर से सॉल्यूशन करना है, ध्यान दीजिए क्या, तो ऊपर से सॉल्यूशन करेंगे तो ये बेस को रहने देते हैं, तो -2 के पावर 2, तो देखिएगा -2 ऐसे दुनिया को, 1 के पावर 4 मतलब क्या होता है कि 1 गुने
ए, तो ये 4 लिखल है ना, समझ रहे हैं ना, तो ई निचलिका जो है बेस है 4 बार गुना में, तो उसी तरह से ये -2 लिखल है, इसका मतलब ये बेस जो है -2 गुने -2 2 बार है, ये माइनस माइनस प्लस है, यहाँ 4 हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट यहाँ 4 हो जाएगा। ये तो सोल्व हो गया, तथा है तथा। फिर उसी तरह से इसको सोल्व करेंगे। थोड़ा देर के लिए ये बेस को जैसे के तैसे रहने देते हैं। अच्छा देखिएगा, इसको ऊपर से भी सोल्व करेंगे, तो देखिएगा उस पावर में माइनस लगल है, जब पावर में माइनस लगल है तो उसको पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा इसके लिए यहाँ इस पावर के लिए यह बेस हो गया, यहाँ बेस 1 है, यहाँ देखिएगा यहाँ बेस है, तो बेस को उलट देंगे 2/1/2 कर देंगे, तो ये जो पावर इसका था, ये पावर जो माइनस में था, यह क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा क्या 2 के पावर 4, यहाँ तक 16 ये आंसर हो गया, लेकिन इसका में थोड़ा लफड़ा हो गया। देखिएगा इसका मतलब क्या हो गया, 2 के पावर, यहाँ देखिएगा 1 के पावर 2, 1 के पावर कुछ भी 1 रहेगा, 2 के पावर 4। अब गौर कीजिएगा, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, ये 2 जैसे के तैसे। अच्छा ये करनी में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये करनी में ये पावर देखिएगा, ये इसके पावर के बट्टा है, तो ये वाला कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यही ना उस रूट हटता है तो इसके पावर के बट्टा में जाकर बैठ जाता है। ऐसे रूट अगर हमको हटाना पड़ेगा तो इसके पावर में ये जाकर बैठ जाता है। तो वही बात है, ऑप्शन में आपको ये दिया है, मतलब 2 के पावर इतना 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ये 16 और करनी में 4 और 2, ये 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। जैसे कि इसको ऐसे लिख दिया है, √2 और 4 लिख दिया, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखा, 20 नंबर आज का अंतिम सवाल है। 20 नंबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 के पावर -2, और उसके बाद यहाँ देखिएगा -2 के पावर 2, या किसके बराबर हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। अच्छा आप जानते हैं कि नहीं, जब भी पावर में पावर का साइन चेंज करना है तो बेस को उलटिएगा, पावर का साइन चेंज करना है, तो बेस यही ना हो गया, तो उलट दीजिए 1/2, तो ये जो पावर अब प्लस में 2 हो गया, ये माइनस में था ना तो प्लस में। अब ये देखिएगा, ये -2 का मतलब है कि बेस कै बार है, ये बेसवा जो है -2 है, एक पावर 2 है, तो ये 2 बार गुना में है, -2 2 बार गुना में, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा देखिएगा 2 के पावर, यहाँ देखिएगा ये प्लस नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, तो 1 के पावर 1 यहाँ 4 हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 4.1/4, जो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए देखते रहिए, क्या अच्छा से समझ कर पढ़ते रहिए, क्योंकि समझ कर पढ़िएगा तो कंसेप्ट काम करेगा, रट कर पढ़िएगा तो कंसेप्ट काम नहीं करता है। समझिए में नहीं है कहाँ सारा। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, आज की सेवा इतना।